आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। जो ज्ञान हमें उस सुनिश्चित कार्य में प्रवृत्त करे, ज्ञानम यत् प्रेरकम, मने जो ज्ञान, जो समझ हमें किसी कार्य में प्रवृत्त करे, उस समझ को अनुबंध बोलते हैं। मने हमारी बुद्धि को उस ज्ञान ने अनुबंधित कर दिया। ये शब्द थोड़ा खुल जाना चाहिए चित्त में। जो समझ हमें किसी निश्चित कार्य में अनुबंधित कर दे। जैसे दृष्टांत के लिए बड़ा स्थूल सा दृष्टांत है, लेकिन मानो कि व्यक्ति घर में अकेला है और उसे भूख लगी है। घर में अनाज है, बनाने की सामग्री है और उसको बनाने का तरीका भी मालूम है। तो उसको ये एहसास हुआ कि मुझे भूख लगी है और उसे भोजन बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान है। तो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान और भूख का एहसास, इन दोनों ने क्या किया? उसको भोजन बनाने के लिए प्रवृत्त कर दिया, है ना। एक निश्चित कार्य में अनुबंधित कर दिया कि अब तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। तो उतने समय के लिए फिर वो और कोई कार्य अपने हाथ में नहीं लेता है, वो एक निश्चित कार्य में अनुबंधित हो गया। ठीक है, तो ये अनुबंध शब्द को समझना। जो समझ, अब मानो कि उसको भूख नहीं लगी हो तो, और भूख लगी भी हो लेकिन भोजन बनाने की कला नहीं आती हो तो भी वो अनुबंधित नहीं होगा। तो इसी तरह से जब भी कोई व्यक्ति कोई ग्रंथ का अध्ययन करने जाता है तो उस ग्रंथ के अध्ययन के लिए वो मानो कि अनुबंधित हो गया। माने ये निश्चित हो गया कि मुझे यही ग्रंथ पढ़ना है। ये कब हुआ? बोले तब हुआ जब उसे अनुबंध चतुष्टय की समझ हो। तो ज्ञानम यत् प्रेरकम, वह समझ जो व्यक्ति को उस निश्चित कार्य में, उस निश्चित अध्ययन में प्रवृत्त करे। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, आप समझिए किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो, ये केवल वेदांत की बात नहीं है, ये समस्त कार्यों के संदर्भ में है। माने ये अनुबंध चतुष्टय के बिना व्यक्ति उस कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो वैसे तो 2-3 बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन और इसके जो सूक्ष्म आयाम हैं वो चित्त में स्पष्ट रहने चाहिए। अनुबंध चतुष्टय में आगे हालांकि उसका वर्णन आएगा ही विस्तार से, लेकिन उसमें पहला अनुबंध है अधिकारी। तो अधिकारी का मतलब क्या है कि वह जो कार्य हाथ में लिया जा रहा है उस कार्य को करने में मैं समर्थ हूं।
अर्थी समर्थी च अधिकारी भवति। अधिकारी के भी लक्षण ग्रंथों में किए गए हैं। तो अधिकारी कौन है? बोले जो अर्थी है। अर्थी का मतलब उस वस्तु को वो चाहता है, और दूसरा उसको पाने में वो समर्थ भी है। तो अर्थी समर्थी च अधिकारी भवति। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो बड़े ऊंचे पहाड़ में चढ़ना चाहता है, तो चाहता तो है लेकिन समर्थ नहीं है। दूसरा है जो बहुत समर्थ है लेकिन चाहता नहीं है। तो वो अधिकारी तब बनेगा जब वो चाहता भी हो और समर्थ भी हो। किसी भी कार्य में देख लीजिए, यहां चूंकि वेदांत का प्रसंग है, तो वो उस विद्या को चाहता है और उस विद्या को धारण करने में समर्थ भी है। अब अगर कोई नहीं चाहता है, मजबूरी में बैठा है, तो फिर बात अलग है। तो महाराज पहली ये शर्त ये है कि वो चाहता है। तो जब वो चाहता है तो अधिकारी तो तय हो गया। माने अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य की इच्छा ही ना हो, चाहना माने क्या है? इच्छा है, एक कामना है। तो इच्छा ही तो कर्म में प्रेरित करती है। इच्छा के बिना तो आदमी प्रेरित नहीं होता है किसी कार्य में। तो वेदांत में कैसे प्रेरित होगा वो? वेदांत विद्या को प्राप्त करने की भी एक इच्छा है, एक कामना है। वो कामना जितनी तीव्र होगी, व्यक्ति उतनी तत्परता से उसमें संलग्न होगा। कामना मंद होगी तो धीरे धीरे संलग्न होगा। तो अधिकारी तो हर जगह चाहिए, हर कार्य में चाहिए। अच्छा, अधिकारी है तो फिर अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन सा विषय चाहिए, है ना? उस ग्रंथ का विषय क्या है, वो क्या विषय बताना चाहता है, उसकी विषय वस्तु क्या है, तभी उस निश्चित ग्रंथ में प्रवृत्ति होगी। और इस विषय से मेरे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, वो प्रयोजन उसको मालूम हो। ठीक है। अब जैसे कोई नॉवेल है तो उसमें कोई कहानी एक विषय के रूप में है। किसी राजा की कहानी है, मानो कि किसी सम्राट की कहानी है, उसका जीवन चरित्र है। तो उस ग्रंथ का विषय क्या है? बोले एक सम्राट का चरित्र। लेकिन उस चरित्र को पढ़ने से मेरे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? बोले मुझे इस ग्रंथ को पढ़ने का केवल एक प्रयोजन है, मनोरंजन करना। ठीक है ना? तो मनोरंजन करना प्रयोजन है। उस प्रयोजन की सिद्धि किस विषय से हो रही है? बोले राजा की कहानी से। और मानो कि कोई ऐसा विषय हो जो हमारे उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता हो, तो अब हमारे हाथ में कोई हायर मैथमेटिक्स की पुस्तक दे दे और हमारा प्रयोजन क्या है? बोले मनोरंजन करना। तो अब ग्रंथ तो बुरा नहीं है, तो बड़ी ऊंची चीज है। लेकिन अब जिसको अभी गिनती भी ढंग से नहीं आती हो, वो महाराज उस ग्रंथ को देख के मनोरंजन करेगा कि दुखी हो जाएगा? तो वह विषय जो मेरे प्रयोजन की सिद्धि करे,
मेरे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला विषय जिस ग्रंथ में होगा उसी ग्रंथ में मेरी प्रवृत्ति होगी। तो प्रयोजन का भी ज्ञान हो तभी प्रवृत्ति होगी। वह प्रयोजन इस विषय से सिद्ध होगा तो विषय का ज्ञान हो तब प्रवृत्ति होगी। और ग्रंथ का मेरे प्रयोजन के साथ में संबंध क्या है? तो इस संबंध जो होता है वो प्रमाण का प्रमेय के साथ संबंध होता है। प्रमेय है हमारा प्रयोजन और प्रमाण है वो ग्रंथ। तो हमेशा जो संबंध होता है वो प्रमाण और प्रमेय का संबंध होता है। तो आप देखिए चारों ही विषय जिसको मालूम है, माने एक तो उसको पता है कि इस ग्रंथ में मेरी अधिकारिता है, मैं इसका अध्ययन कर सकता हूँ, मेरे मन में एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि जिस विषय से होती है वो विषय इस ग्रंथ में प्रस्तुत हुआ है, और उस ग्रंथ का मेरे प्रयोजन के साथ एक संबंध है। तो ये ज्ञान जब किसी को हो तभी वो व्यक्ति उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होगा, उस कार्य में वो फिर अनुबंधित हो जाएगा। माने आप देखिए अगर किसी के चित्त में तीव्र जिज्ञासा हो आत्मबोध की और वो समाज में भटक रहा हो, उसको पता नहीं हो कि मेरी ये जो इच्छा है ये कहाँ पूरी होगी, तो किस कार्य में प्रवृत्त होगा? वो केवल खोज में लगा रहेगा, है ना। लेकिन जब किसी सत्संग में गया या किसी साधु संग में गया और उसको ये खबर मिली कि ये तुम्हारी जो इच्छा है इसकी पूर्ति वेदांत में हो सकती है, और वो तीव्र जिज्ञासा है उसे कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, तो जब उसको ये खबर मिली तो फिर क्या होगा? वो उस वेदांत के अध्ययन में अनुबंधित हो जाएगा। वो अपने आप को उस एक निश्चित कार्य में बांध लेगा, इसको अनुबंध बोलते हैं। फिर अगर उसके सामने कोई दूसरा कार्य दिया जाए कि नहीं चलो अभी तुम जरा समाज सेवा का कार्य करो, अभी हमारी संस्था है उसमें काम करो, तो कोई भी कार्य दिया जाए तो कहेगा नहीं, अभी तो मैं अनुबंधित हो चुका हूँ, अभी मुझे इस कार्य के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता है। तो ये अनुबंध है महाराज।